हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणित 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 गुणित 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा या कितना बल है। देखिए, कहने का इसका मतलब है कि वायु में दो गोला रखा हुआ है छोटे छोटे, और ये दोनों जो गोला है ना, ये आवेशित है। अगर हम इसमें हमें दिया है दोनों गोले के जो बीच का दूरी दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है, 2 गुणित 10⁻⁷ कूलाम, और इस पे चार्ज कितना है 3 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। देखो, आप सॉल्व करने से पहले जो जो दिया रहता है उसको आप इस तरह से लिख लेना। तो यहाँ पे जैसे दिया है हम लिख लिए हैं। जो हमको आवेश दिया है Q1 वो दिया है 2 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। Q2 जो दिया है वो दिया है 3 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। और जो इन दोनों के बीच की दूरी R दिया है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। देखो, ये दिया है सेंटीमीटर में, और हम लोग जानते हैं कि दूरी का जो SI मात्रक होता है, जो स्टैंडर्ड मात्रक होता है, वो होता है मीटर में। तो आप इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.30 मीटर, ठीक है। अब पूछा है इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। तो आप जानते हो कि इन दोनों के बीच में कूलाम बल लगेगा, और कूलाम बल का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, जानते हो आप लोग 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणित 10⁻9, ठीक है। और Q1 का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट करो। तो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पहले Q2 का वैल्यू है फिर Q1 का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आप आगे पीछे वैल्यू को लिख सकते हो, ठीक है। फिर R² है, इसलिए 0.30 का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पे देखो 9, 3 और 2, इन तीनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मतलब गुणा करा लो। तो देखो 9 × 27 और 27 दूना का 54, ठीक है। अब 10⁻9, 10⁻⁷, 10⁻⁷, इनको जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁵, ठीक है। अब देखो 0.3 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.09। उसके बाद देखिए हम जीरो लगाए हैं, बट दशमलव के बाद जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप सिंपली देखो क्या करो, ये जो डेसिमल यहाँ पे है, इस डेसिमल को आप 9 के बाद ले आओ। उसके लिए क्या करना होगा, देखो 10⁻2 से यहाँ भी गुणा कराना होगा, 10⁻2 से यहाँ भी, मतलब हर और अंश दोनों में गुणा कराना पड़ेगा। देखो, जब हर में गुणा कराओगे 10⁻2 से, 10⁻2 का मतलब होता है 100, मतलब इससे जब आप गुणा कराओगे तो ये बन जाएगा 9, और ये 10⁻⁻5 बन जाएगा आपका 10⁻3, ठीक है। अब देखो क्या करो, 9 × 9 और 9 × 6 = 54। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणित 10⁻3। तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कि 6.0, मतलब 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड से 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो 6.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन। अब देखो, चूंकि दोनों जो यहाँ पे गोला दिया हुआ है ना, ये दोनों गोला हमारा धनावेशित है, इसलिए दोनों धनावेशित के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षित बल लगेगा। धन्यवाद।